तो अगर आप ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सभी का 10th में कितना परसेंट होना चाहिए जिससे आप सभी का नाम आ जाए लिस्ट में और आप सभी जीडीएस में सिलेक्शन पा जाओ। क्योंकि आप सभी फॉर्म भरते समय यहाँ पर 100 रुपए ऑनलाइन फीस कटवाएंगे और इसके चलते यहाँ पर आप सबके अंदर एक सवाल जरूर चल रहा होगा आखिर 10th में कितने परसेंट वालों का यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर आपका परसेंटेज यहाँ पे 60 है, अगर आप हाई स्कूल में सिर्फ 60% पाए हो तो आपके भी यहाँ पे सिलेक्शन पक्के हो सकते हैं, और अगर आपका 70% है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का नहीं हो सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलेगी। और 10th में कितने परसेंट होना चाहिए तो आप सभी जरूर फॉर्म भर देना मेरे भाई, ताकि आपको सिलेक्शन जो है इस बार देखने को मिल जाए। देखिए आपको मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है लिस्ट। ध्यान दीजिएगा, स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट आया हुआ है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी जीडीएस की निकल के आई हुई है और स्टेट में वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब ये स्टेट को यहाँ पर पोस्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा कि कितने पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आप सभी 10th पास हैं, ठीक है, आप सभी 10th पास हैं, चाहे आपका 60% मार्क्स है, ठीक है, और चाहे आप सभी का यहाँ पर 90% मार्क्स है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी की जो भर्ती जो आई हुई है ये सभी स्टेट के लिए आई हुई है, हर एक राज्य के लिए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, आप सभी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यूपी का कोई बच्चा है, ठीक है, वो जीडीएस के लिए फॉर्म को अप्लाई करता है और पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अगर वो फॉर्म भरता है तो अगर उसका 60% है तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, उसका लिस्ट में नाम आ जाता है। अगर वो एक बच्चा यूपी का जिसका 90% है उसका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आता। इसका क्या माजरा है, ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए जीडीएस में सबसे बड़ी खास बात क्या है आपको बता दें, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, जब आप सभी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय आप सबसे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप किस पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करते हैं, आप किस पोस्ट ऑफिस के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और जिस भी पोस्ट ऑफिस के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको जॉब भी करना होगा नौकरी लगने के बाद, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आप किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया, मैं आपको फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक पोस्ट ऑफिस है ए और दूसरा पोस्ट ऑफिस है बी, ठीक है। अब आप ए के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसी है ए पोस्ट के लिए और बी के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आई हुई है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ए और बी दो पोस्ट ऑफिस है और ए के लिए भी ए पोस्ट ऑफिस के पास यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है और बी पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पे भी एक वैकेंसी आई हुई है। अगर आप सभी यहाँ पर ए पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर 3 बच्चों ने मान लो फॉर्म भरा है। एक भरा है जिसका यहाँ पे 95% है, एक भरा है जिसका यहाँ पे 93% है और एक भरा है जिसका यहाँ पे 97% है पोस्ट ए के लिए। और पोस्ट बी के लिए भरने वाला जो बच्चा है, एक का यहाँ पे 60% है और एक का यहाँ पे 65% है और दूसरे का यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, और तीसरे का यहाँ पर कितना है, 70% है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड किसका आएगा? तो देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें, यहाँ पर पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाया जाता है। आप जिस पोस्ट ऑफिस के लिए फॉर्म अप्लाई किए होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आप सबकी कट ऑफ बनाई जाती है। जैसे पोस्ट ए के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, वैकेंसी एक है, तो सिलेक्शन सिर्फ एक को ही यहाँ पे मिलेगा, आप भी जानते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन यहाँ पे एक को मिलता है तो क्या करेंगे, जिसका परसेंटेज हाई रहेगा उसको यहाँ पर सिलेक्शन देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 95 को फिल कर देंगे, 93 वाले फिल कर देंगे और 97 जिसका रहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्शन दे देंगे, क्योंकि एक ही वैकेंसी है तो ऊपर से एक ही बच्चे को यहाँ पे ले लिया। अब पोस्ट बी के लिए देखिए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो बी है, इसका मैंने नाम दिया है पोस्ट ऑफिस बी, इसके लिए यहाँ पे 3 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी है खाली, एक का 60% है, एक का 65 है, तो 60-65 को हटाकर 70 वाले को यहाँ पे सिलेक्शन दे देंगे जिसका ज़्यादा परसेंट है, क्योंकि वैकेंसी एक है। अगर वैकेंसी 2 होती तो यहाँ पे 65 वाले को भी सिलेक्शन दे देते और 60 वाले को कैंसिल कर देते। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप सबका ये मत सोचना कि हमारे यहाँ पे कम नंबर बन रहे हैं या हमारे 10th में यहाँ पे परसेंटेज कम है तो मैं फॉर्म भरूँ या फिर ना भरूँ, मेरे 100 रुपये यहाँ पे खराब चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त, अगर आपको जीडीएस में जॉब चाहिए ना तो परसेंटेज को देखकर आप पीछे बिल्कुल मत हटिए। नहीं भरने का मतलब है कि मत भरिए, अगर आपको लग रहा है मैं जॉब नहीं करूंगा मत भरिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे जॉब करना है लेकिन मेरा इसमें नंबर नहीं आएगा, लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका लिस्ट में नाम आएगा। मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट ऑफिस जरूर सेलेक्ट कर लेना है और सोच समझ सेलेक्ट करना है। अगर उस पोस्ट ऑफिस के लिए जितने बच्चे फॉर्म आवेदन किए रहेंगे उसी हिसाब से आप सबकी यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाएगी। जितनी भी पोस्ट ऑफिस हैं, प्रत्येक पोस्ट ऑफिस के से हिसाब से जितने बच्चे वहां के लिए आवेदन किए होंगे, जितना उनका परसेंटेज होगा, जितनी उनकी वैकेंसी होगी, उसी हिसाब से कट ऑफ बनाई जाएगी और उसी हिसाब से आप सबका यहाँ पे लिस्ट जारी होता है। आज जीडीएस की भर्ती आपको हर साल देखने को मिलता है।
हर साल भर्ती देखने को मिलता है, आखिर ये भर्ती फिलअप क्यों नहीं हो रही है, भरी क्यों ना जा रही है। आपको बता दें, बच्चे इसमें सिलेक्शन पाते हैं, लेकिन वो कहीं और रिक्रूटमेंट जब देखते रहते हैं, कोई भर्ती देखते रहते हैं, कहीं और अगर उनका जॉब हो जाता है तो वहाँ चले जाते हैं और इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका नाम आ भी जाता है तो भी वो जाते नहीं हैं DB करवाने, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, पहले आप फॉर्म भरोगे, फिर आपकी यहाँ पे लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में अगर आपका नाम रोल नंबर रहेगा, फिर आप सभी का नेक्स्ट स्टेज रहेगा आपका DB। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, मतलब 10th की मार्कशीट, आय, जात, निवास, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलता है। साइकिल चलाना आपको यहाँ पे आना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस नॉलेज, नॉर्मली नॉलेज आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं भी है नॉलेज, अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, उसके बाद भी आप चाहो तो 15 दिन कहीं भी कंप्यूटर नॉलेज सीख सकते हो। सर्टिफिकेट इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर आप सबका, पोस्ट ऑफिस वाइज आप सबका यहाँ पर कट ऑफ बनाया जाता है। तो आपके ए आउट खत्म हो गए होंगे कि मेरे यहाँ पे 75% है या मेरे यहाँ पे 65% है, तो मैं फॉर्म भरूँ या फिर ना भरूँ। अब आप सभी ये वीडियो देखने के बाद फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं या आप OBC से आते हैं, तो इन तीनों कैटेगरी में 100 रुपये फीस लगने वाला है। बाकी SC ST का कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगता, आप फॉर्म भर सकते हो। होता क्या है, पिछली बार 2024 में जब GDS की वैकेंसी निकल के आई, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। अब वहाँ पे सेकंड लिस्ट भी विभाग जारी किया, थर्ड लिस्ट भी विभाग जारी किया, और मैं अपने सामने देखा हूं कि 8 लिस्ट तक विभाग जारी करता है, ठीक है, ताकि 8वें लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपका वहीं ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म खराब नहीं जाएगा, आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे जो होनहार बच्चे हैं जो लाइक करते हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रॉपर तरीके से हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और GDS को लेकर कोई खास इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है कि अब आप सभी ये मत सोचना कि मैं इसके लिए फॉर्म भरूँ या फिर न भरूँ। फॉर्म भरना, ठीक है। तो आप किसी भी, पूरे भारत में आप कहीं से भी रहने वाले हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी गांव से, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई देख सकते हैं, हर एक स्टेट की यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 21,000, मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सको। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 21,413 वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पर आ चुकी है। तो जाइए मेरे दोस्त, फॉर्म भरिए। 3 मार्च तक आप सभी इसके लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हो, और फॉर्म भरने के बाद आपको लिस्ट का वेट करना है, और जैसे आपका लिस्ट आएगा वैसे आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। तो जाइए तैयारी करिए। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा आपको मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।